अदीन कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 4 का ये वाकया है, जिससे ईदी फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर एक कॉल की जाती है और उसके बाद उन्हें इतला दी जाती है कि जल्दी से अपने अमले को भेजें। एक खातून को मारने के बाद उसे देग में पकाया जा रहा है और फिर इसी नंबर से पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर भी कॉल करके इसी वकूए की इतला दी जाती है कि जल्दी से अपने अमले को गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 4 में भेजें। मैं अब इस केस के मुतालिक सारी डिटेल आप लोगों को बताने लगा हूँ कि फ्लाई इदारा ईदी फाउंडेशन का ड्राइवर शम्स आलम सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचता है और ये बताता है कि मैं सबसे पहले इस घर में पहुंचा और उसके बाद मैं सीधा किचन में चला गया और जब मैं किचन में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि खातून की लाश है, जिसको एक बड़े से बर्तन में रख कर एक बड़े चूल्हे के ऊपर तेज आंच के साथ जो है वो पकाया जा रहा है। नाज़रीन, शम्स आलम क्या बताता है कि मैं जब इस बर्तन के करीब पहुंचा तो मैं उसके साथ क्या देखता हूं कि खातून की टांग जो है वो उल्टे पांव की कटी हुई है और इसके साथ पड़ी हुई है और चादर पर दूसरी साइड पे इस औरत की खाल जो है वो जिस्म की उतारी गई थी और वहां पर वो भी मौजूद थी। नाज़रीन, शम्स आलम क्या बताता है कि मेरे ख्याल से पहले इस खातून को मारा गया था, फिर उसे मारने के बाद इस देग में पकाया जा रहा था। नाज़रीन, शम्स आलम ये बताता है कि मैंने जब इस देग का ढक्कन उठाया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक इंसानी लाश है और उसका गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है और उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थी। नाज़रीन, शम्स आलम ये बताता है कि मैंने ये मशवरा दिया कि इस लाश को देग समेत सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि इसका गोश्त इस कदर गल चुका था, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। नाज़रीन, शम्स आलम ये बताता है कि मैं गुज़िश्ता 15 सालों से ईदी फाउंडेशन एम्बुलेंस चला रहा हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हजारों वाकयात देखे हैं, लेकिन ये वाकया मेरे जिंदगी में एक अलग ही था। मैंने ऐसा वाकया अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं देखा था। ये वो मंजर था जो कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शम्स आलम ये बताता है जो मैंने अपनी आंखों से जाए वकुआ पर देखा, तौबा, हजार बार तौबा, मेरे रब मेरी तौबा, ये वाकया मुझे जिंदगी में दोबारा कभी ना दिखाना। ऐसी क्या नफरत थी इस खातून से, इस खातून को मारने वाला शख्स ऐसी कौन सी नफरत इसके साथ रखता था कि उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। मारना तो अलग बात थी, उसे मार देता, लेकिन मारने के बाद उसे देग में पकाना एक अलग ही मंजर था। इस शख्स को इस खातून के साथ ऐसी क्या नफरत थी और इस शख्स का इस खातून के साथ क्या ताल्लुक था और इसको मारने में इसका क्या मोटिव था, सारी तफसीलात मैं आज के इसी व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना होगा कि 13 जुलाई 2022 में एक केस आया था जिसकी वजह से पूरे सोशल